फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश रोमांटिक पोएट पीवी शैली की फेमस पोएम जिसका नाम है ओड टू द वेस्ट वाइंड। ओड का मतलब होता है जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या पर्टिकुलर इवेंट को डिस्क्राइब करता है। तो इस पोएम में वेस्ट वाइंड को डिस्क्राइब किया गया है, यानी पश्चिमी हवा। तो ये देखिए, ये रिटर्न हुई थी, ये कब रिटर्न हुई थी? ये रिटर्न हुई थी 1819 में। और इसमें लाइंस कितनी है? इस पोएम में कितनी लाइंस हैं? इस पोएम में 70 लाइंस हैं। तो 70 लाइंस की पोएम है जो बहुत लंबी है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए क्योंकि ये वीडियो अगर एक वीडियो में होगी तो फिर ये बहुत लंबी, बहुत लेंदी ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में ये वीडियो किया गया है। आज एक पार्ट में आधी पोएम है और सेकंड पार्ट इसका बहुत ही जल्द हम लेके आ जाएंगे, उसमें सेकंड पार्ट में आपको आधी पोएम मिल जाएगी। तो आज जो बात करेंगे वो आधी पोएम इसकी डिस्क्राइब होगी, ठीक है। और ये पीवी शैली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम मानी जाती है। इस पोएम में पोएट ने वेस्ट वाइंड की जो वेस्ट की जो वाइंड से बातें की हैं उसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। उसको यानी वाइंड से जो उन्होंने वेस्ट वाइंड से बातें की हैं उसको डिस्क्राइब किया है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। एक बात मैं यहाँ पर आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आईडी को फॉलो करें, और अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनके फेमस जो वर्क्स हैं, मेन जो हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनकी बात करेंगे। वो कौन कौन से हैं? ओजीमेंडियस, ओड टू द वेस्ट वाइंड, टू अ स्काईलार्क, हेलास, अ लिरिकल ड्रामा। ये जो हैं इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क हैं, ठीक है, जिसमें से हम आज बात कर रहे हैं ओड टू द वेस्ट वाइंड की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट वाइंड, द ब्रीथ ऑफ ऑटम, बीइंग thou form whose unseen presence the leaves dead are driven like ghost from an enchanter fleeing। अब ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं, पीवी शैली यहाँ पर कहते हैं वेस्ट वाइंड से कि वेस्ट वाइंड तुम वाइल्ड हो, यानी कि वाइल्ड यहाँ पर मतलब ये है वाइल्ड का कि तुम पर कोई भी काबू नहीं पा सकता। तुम्हारी खुशबू ऑटम की तरह है, ऑटम सीजन की तरीके है, तुमको कोई भी देख नहीं सकता। तुम्हारे अंदर यह भी है कि सूखे गिरे हुए पत्ते हैं उन्हें बिखरा देती हो, और उन पत्तों को देखकर ऐसा लगता है, जब तुम पत्तों को बिखराती हो तो उन पत्तों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई भूत कोई चुड़ैल से बचकर भाग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस लाइन में बोला गया है। सेकेंड लाइन की बात करते हैं। सेकेंड लाइन में क्या बोला गया है? येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हैट्रिक रेड pestilence stricken multitudes, O thou who chariotest to their dark wintry bed। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो कलर हैं, यहाँ पर जो ये कलर बताए गए हैं, जो कलर हैं यहाँ पर ये गिरे हुए पत्तों के हैं, ठीक है। जो वो ये ब्लैक, येलो, पेल, हैट्रिक, रेड, ये जो कलर बताए गए हैं वो गिरे हुए पत्तों के हैं। येलो है, ब्लैक है, रेड कलर है, बिखरे हुए जो पत्ते हैं वो बिखरे हुए पड़े हैं। ये पत्ते ऐसे लगते हैं मानो बीमार लोगों का एक झुंड हो, ठीक है, बीमार लोगों का एक झुंड हो। ये येलो से हो गए हैं ना, और बहुत काले पड़ गए हैं, ब्लैक हो गए हैं, तो ये ऐसे लगते हैं मानो बीमार लोगों का एक झुंड पड़ा हुआ है। तो ये पत्ते ऐसे लगते हैं, ठीक है। और तुम ऐसे लगते हो जैसे तुम उनके वाहन हो, जो कि उनको धरती पर लाते हो, जहाँ पर वो पूरी ठंडी के मौसम में सोते रहेंगे, यानी कि हवा उन पत्तों को ज़मीन पर फैला देती है, ठीक है। आ गया। थर्ड लाइन में बोला गया है,
The winged seeds were they, like gold and law, each like a corpse within its grave, until thine azure sister of the spring shall blow her carrion over the dreamy earth. अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो हवा है वो पौधों के बीजों को खींचकर, जो पौधों के बीज होते हैं उनको खींचकर नीचे ले आती है, जहाँ पर वो पूरी ठंड के मौसम में सोते रहते हैं और ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे मानो सभी डेड बॉडी हैं, जैसे डेड बॉडी कोई हो, ठीक है, जो अपनी अपनी ग्रेव में पड़ी हुई हैं। वो जो पत्तों के बारे में बोला गया है कि वो इस तरीके के लगते हैं जैसे डेड बॉडी पड़ी है और वो ग्रेव में पड़ी हुई है डेड बॉडी। ये तब तक इस तरीके का माहौल रहता है, ये तब तक इस तरीके का माहौल ये बना रहता है जब जो तुम्हारी एज्योर सिस्टर है, एज्योर सिस्टर यहाँ पर किसको बोला गया है? स्प्रिंग सीज़न को बोला गया है, ठीक है। एज्योर सिस्टर यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न को बोला गया है। जब तक जो तुम्हारी एज्योर सिस्टर है वो यहाँ तब तक नहीं आ जाती, तब तक ये इस तरीके का माहौल रहेगा, ठीक है। जब वो आएगी यानी कि एज्योर सिस्टर, यानी जब वो स्प्रिंग सीज़न आएगा तब हवा चलेगी और जो पत्ते हैं उनमें नई जान आ जाएगी और सब जाग उठेंगे, ठीक है। ये तब तक इस तरीके का ही माहौल रहेगा जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आ जाता। नेक्स्ट है ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक टू फीड इन एयर। और यहाँ पर आगे बोल रहे हैं कि और जो कलियाँ हैं, जो बर्ड्स हैं, जो कलियाँ हैं, उन्हें इस तरीके से हवा में छोड़ेंगी जैसे वो सीप के झुंड हों, ठीक है। आगे है विथ लिविंग ह्यूज एंड ऑड्योर्स पेन्स एंड हिल्स। अब वो आगे ये बोल रहे हैं कि खुशबू को और रंगों को वो जो पहाड़ियों पर छोड़ देगी, सभी जगह नई खुशबू छा जाएगी, ठीक है, सभी जगह नई खुशबू छा जाएगी। आगे बोलते हैं वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हेयर ओ हेयर। अब यहाँ पर उनका मतलब है कहने का कि जो पोएट बोलते हैं कि जो वेस्ट वाइंड की तारीफ़ करते हुए वो ये बात बोल रहे हैं कि तुम पर कोई काबू नहीं पा सकता, तुम पर कोई काबू नहीं पा सकता, तुम हर जगह चलती फिरती रहती हो, हर जगह दिखती हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, जहाँ चाहो वहाँ रुक सकती हो, ठहर सकती हो, और साथ साथ तुम कुछ भी बर्बाद कर सकती हो, डिस्ट्रॉयड यानी साथ साथ तुम सब कुछ भी बर्बाद कर सकती हो और किसी की भी जान को बचा भी सकती हो। प्रेसर्वर एंड प्रेसर्वर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रेसर्वर यानी किसी कुछ भी तुम बर्बाद कर सकती हो और किसी की भी जान को तुम बचा सकती हो। तुम्हारे अंदर दोनों तरह की क्वालिटी मौजूद हैं, इसलिए हियर ओ हियर, मेरी बात सुनो, ठीक है। आगे बोलते हैं दाउ ओ वूज स्ट्रीम मिड द स्टिप स्काई कमॉन्सन लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शिप। अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आसमान है उसकी ऊंचाइयों पर कोई पहुँच नहीं सकता है, जो आसमान है उनकी ऊंचाई पर कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ तुम बादलों को भेजती हो, वहाँ जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर तुम बादलों को भेज देती हो। वो बादल जो आसमान में ज़ोर ज़ोर से शोरगुल करते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहते हैं। ये जो बादल हैं वो इस तरीके से लगते हैं जैसे धरती पर पड़ी हुई पत्तियाँ हों, ठीक है, जैसे धरती पर पड़ी हुई, अर्थ पे पड़ी हुई पत्तियाँ हों, मरी हुई पत्तियाँ पड़ी हुई हों, इस तरीके की वो पत्तियाँ देखने में लगती हैं। आगे है शॉक फ्रॉम द टैंगल्ड ब्राउट ऑफ हेवन एंड ओशन। उन बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बादल समुद्र और हेवन से टूटकर बिखर रहे हों, समुद्र और हेवन से टूटकर बिखर रहे हों। आगे बोलते हैं एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। अब वो आगे ये बोलते हैं कि ये जो बादल हैं वो बिजली के और बारिश के देवदूत हैं, बिजली के एंजल, रेन एंड लाइटिंग, यानी यहाँ पर लाइटिंग का जो मतलब है वो बिजली, बारिश है, और रेन है, ये जो बादल हैं वो बिजली और बारिश के एंजल हैं, देवदूत हैं, ठीक।
ठीक है। आगे बोलते हैं देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑन दाइन एरियाज सर्ज। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो बादल हैं वो नीले आसमान में फैले हुए हैं। ये जो बादल हैं वो नीले नीले ब्लू कलर के सरफेस की तरह फैले हुए हैं, ठीक है। आगे है लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हीट। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो बादल चमकीले बालों की तरीके दिखाई दे रहे हैं। ये जो बादल हैं वो ब्राइट हेयर की तरीके दिखाई दे रहे हैं हेड पर, ठीक है। इस तरीके से वो बादलों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आगे फ्रॉम द डिम वर्ड्स ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ हाइड द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टार। अब इसमें ये बोल रहे हैं इस लाइन में कि ये जो बादल हैं वो एक क्षितिज से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक फैले हुए हैं। ये जो बादल हैं वो आने वाले तूफान के बालों की तरीके से दिख रहे हैं, तरीके से लग रहे हैं, जो दूर से ही दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर पता चल रहा है कि आगे तूफान आने वाला है, तो उनके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। तो उनके लिए हमें तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है। आगे है दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग एयर। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो वेस्ट वाइंड है वो एक सैड सॉन्ग गाती है मरते हुए साल के बारे में। यहाँ पर डर्ज एक सैड सॉन्ग को बोला गया है। डर्ज मीन्स होता है सैड सॉन्ग, यानी जब दुख में जो गाना गाया जाता है वो डर्ज बोलते हैं। आगे है टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डू मी ऑफ अ वेस्ट सैपल्चर। यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि ये जो रात है वो एक गुम्मद की तरीके है। जो रात है उसको गुम्मद की तरीके डिस्क्राइब किया है, जहाँ पर मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है। ये गुम्मद उस तरीके से लग रही है, ठीक है। उस रात को डिस्क्राइब किया है उन्होंने। नेक्स्ट है आउटेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रेगेटेड माइट ऑफ वॉल्पर्स। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि और जो ये बादल हैं वो इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं कि वो एक सुंदर सा रास्ता बना सकें, ठीक है। वो एक सुंदर सा रास्ता बना सकें। फ्रॉम वूज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फेयर एंड हेयर विल ब्रस्ट ओ हेयर। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इस गुम्मद की जो सॉलिड ऊंचाई है, सॉलिड हाइट है, उससे बहुत ही गहरी काली बारिश होगी और आसमान से बिजली गिरेगी और ओले भी गिरेंगे। इसलिए मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ओ हियर, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये आधी पोयम है, मैं आधी करके 2 पार्ट में लेकर आऊँगी। एक पार्ट की तो ये हो गई और इतनी ही सेकंड पार्ट में भी होगी। एक पार्ट में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि बोरिंग करता है मेरे हिसाब से। इसलिए आप लोग आधी पोयम देखें और आधी पोयम का वेट करें। 3-4 दिनों में मैं आधी पोयम जो है इसकी वो भी लेके आऊँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।